जय मनासी सर। जय मुल्लमासी। और कैसे हैं? और बहुत बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया हैं। हाँ। आप आजकल कैसे चल रहा है काम धाम सर? अभी लॉकडाउन के बाद में अभी अभी लॉकडाउन खुला है, जी। तो लॉकडाउन खुलने से हम लोगों के लिए ज़्यादा अवसर हम लोगों को अभी मिल रहा है घूमने के लिए, काम करने के लिए, और भी बहुत सारी जो समस्याएं थी लॉकडाउन में जी वो समस्या लगभग लगभग खत्म हो चुका है। जी 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 जी। और स्कूल का भी कैसा स्थिति है? लगभग ये देखा जा रहा है जी जितने भी स्कूल हैं, स्कूल अभी लगातार खुल रहे हैं। सरकार ने आदेश दे दिया है और स्कूल खुलना शुरू हो गया है। बच्चे लोग स्कूल तक जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, यानी हमारे समाज में कुछ बच्चे हैं जी जो लगातार 2 साल कोरोना का दंश झेल करके उनके मन में एक नेगेटिविटी पैदा हो गई थी, जी जी। जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चों को देख करके वे भी अपना बैग पकड़ के, बुक पकड़ के स्कूल की ओर आ रहे हैं। जी, तो सर क्या लगता है कि और लॉकडाउन लग सकता है या कैसा, मैंने क्या लग रहा है? हाँ, यानी लॉकडाउन तो अब दोबारा नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार का जो स्कीम है या कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके द्वारा कोरोना के ऊपर में काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। और इससे ये नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। तो अब कंटिन्यू स्कूल चलेगा ऐसा? हाँ, कंटिन्यू स्कूल चलेगा। ओके ओके, ठीक है। और फिलहाल जो है अभी जो समाज के लिए, हमारे जो समाज में लोग हैं और समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए जो क्या बोलेंगे सर, एक जो कदम उठाए थे, है नहीं? तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? लॉकडाउन तो पूरी तरह से बंद हो गया था, कहीं पर मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं उसके लिए? कैसे, माने क्या रणनीति है काम करने के लिए अभी? तो यानी लॉकडाउन का पालन करते समय हम लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन दी गई थी जी उसका पालन हम लोगों ने भली भांति किया है। जी और जबकि हम लोग संगठन के लोग संवैधानिक बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जी और संवैधानिक जो अधिकार हैं उस पर भी हम लोग सजग और जागरूक हैं। जी तो हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, जी वे लोग लगातार नेगेटिविटी को उन लोग ग्रहण किए हैं, सुने हैं। जी तो उनके अंदर में एक तरह से कचरा जमा हो गया है, और वो कचरा जब तक साफ नहीं होगा अच्छा बात उनके अंदर में, उनके दिमाग में आएगा नहीं। जी तो इसलिए हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाएंगे, संगठन की बातों को बताएंगे, और जितने भी वहाँ पर कचरे जी। हैं उन सभी कचरों को साफ करना होगा। यानी कि पहले जो है उनके अंदर में पहले से जो भरा गया है उन सारी बातों को निकालना पड़ेगा। हाँ, उन सारी बातों को निकालना पड़ेगा, और यह धीरे धीरे चलेगा, और ये धीरे धीरे ही वो साफ हो पाएगा। एक बार में अचानक साफ नहीं हो पाएगा। जी, तो सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके अंदर में भरा गया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और हमारे जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, जी मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा जी कि लगातार जो टीवी है या मीडिया है, और मीडिया में जो खबरें चलाई जाती हैं या कुछ दिखाई जाती हैं, जी वे हमारे जो अंदर है जी लगातार दो चीज़ डाल सकते हैं। एक नेगेटिविटी को डाल सकते हैं और दूसरा पॉजिटिविटी को डाल सकते हैं। जी लेकिन अभी तक जो मीडिया हम लोग यूज करते हैं, चाहे देखते हैं, उस मीडिया के द्वारा सही चीज़ों को कम दिखाया जाता है और जो बुरी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा दिखाया जाता है। इसलिए ये जो बुरी चीज़ें हैं वो लगातार हमारे दिमाग में अटैक करती हैं, जी और ये अटैक इतना ज़्यादा होता है कि हमारे जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनके दिमाग में इतना ज़्यादा असर करता है कि वे लोग सही चीज़ों को नहीं पहचान पाते। ओके ओके, यानी कि सही क्या है गलत क्या है इसको फ़र्क नहीं कर पाने के कारण से जो टीवी में जो भी दिखाया जाता है, यानी कि मीडिया के द्वारा जो भी दिखाया जाता है, उन हर सबको जो है हकीकत मान करके
उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाँ, कर लिया गया। जी जी। तो इसको, अब इस कचरा को बाहर निकालने के लिए कौन कौन से कदम उठाना होगा? सबसे पहले ये जो कचरे हमारे दिमाग में मीडिया के द्वारा डाली गई है, जी। उसको सबसे पहले तो मीडिया से हमको सतर्क होना होगा। अच्छा अच्छा सर, मैं इसमें मेरा सोच में आ रहा था कि ये जो कचरा डालने वाली जो चीज़ें हैं यानी कि मीडिया है, और मैंने आज जो है प्रायः सभी के घर में टीवी है, तो टीवी के द्वारा ही ये तो डाला जा रहा है। हाँ, टीवी के द्वारा ही डाला जा रहा है। जी। हाँ। तो मैं ऐसा, मैंने मेरा सोच था कि क्यों ना टीवी को ही घर से हटाया जाए। हाँ, ये अच्छी सोच है। जी लेकिन क्या है कि हमारे ग्रामीण स्तर के लोग जब घर में टीवी आता है तो उनके यहाँ खुशियाँ आ जाती हैं। वे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ टीवी आ गया, अब हम लोग बैठ के देखेंगे। जी हाँ, अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में हम लोग सुरक्षित होकर के हम लोग टीवी का, चाहे वहाँ जो चलचित्र हैं उनका हम लोग आनंद ले सकेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। जी जी जी। लेकिन क्या है, लोगों का ये सोचना है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टीवी और जो मीडिया है उसके द्वारा लगातार, यानी हम लोग क्या कहें, प्रचार प्रसार किया जाता है और गलत बातों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और गलत बातों का प्रचार प्रसार को ये लोग डेली सुन रहे हैं तो उनके अंदर में वही बैठ जाता है और गलत बातों को ही वे लोग सच मानने लगते हैं। सर जी, एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। हाँ। उनका कहना है कि टेलीविज़न जो है वो नहीं दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए जो है आप टीवी से जो है यूट्यूब में शिफ्ट होइए। यूट्यूब में आप वो जो देखना चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन टीवी जो है आपको वो दिखाए जो वो दिखाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमारे जो विवेक बिंद्रा जी हैं, जो बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा लगातार मोटिवेशनल वीडियो डाले जाते हैं और उसका फॉलोअर मैं भी हूँ। तो मैंने विवेक बिंद्रा जी से ये सीखा और जो आप बता रहे हैं मैं उनको भी मैं देखा। और विवेक बिंद्रा जी सही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ यानी जो नॉलेजेबल जानकारी है उसको हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं। सर्च करने से हमको जो चाहिए वही हम लोग सर्च करते हैं। जी हाँ, उसमें जो वो दिखाना चाहते हैं उसको हम लोग नहीं देखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हम सर्च करते हैं। इसलिए जो यूट्यूब है उसमें हम लोगों को शिफ्ट होना चाहिए। और मैं जितने भी दर्शक हैं हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोग टीवी को छोड़िए और आप मोबाइल में जो खर्च कर रहे हैं उसी खर्च से आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। हाँ। मोबाइल से भी आप जो है जो भी न्यूज़ देखना चाहें वो न्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन टीवी में जो है क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, इसलिए जो है टीवी को जहाँ तक जैसा एक बहुत ही नामी पेरेंटिंग का जो ट्रेनर हैं जुमन पुत्रा जी, उनका कहना है कि बच्चों के अंदर में जब छोटे होते हैं उसी समय आप अच्छा बातों को डाल सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों को डाल सकते हैं, लेकिन आप टीवी के सामने अगर बच्चे को बैठाते हैं तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं। वो विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाता है जो बच्चे के जो है दिमाग को बहुत ज़्यादा असर करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को टीवी से दूर रखा जाए। तो समाज को आप ये जागरूक करेंगे कि टीवी को थोड़ा सा उनको साइड रखा जाए और जो भी जानकारी अगर उनको चाहिए होगा तो उसको मोबाइल के माध्यम से जो है यूट्यूब के माध्यम से वो देख सकते हैं। हाँ जी। तो हमारे अभी वर्तमान समय में ये हो रहा है, जिनके पास में टीवी का यूज ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल सबके हाथों में आज प्राय मोबाइल देखा जाता है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं या अर्ध शिक्षित हैं या अनपढ़ हैं, उन लोग मोबाइल से ज़्यादा टीवी पर फोकस करते हैं। इसलिए क्या है कि हमारे जो कम शिक्षित हैं, आधे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए मोबाइल चलाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, इसलिए भी हमारे लोग टीवी में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जी। तो
सर अब जो है लोगों के अंदर से कचरा निकालने के लिए या फिर जो अंदर में डाला गया है नेगेटिविटी या जो भी बातें उनके अंदर में डाला गया है मीडिया के द्वारा, तो उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए अभी जसपुर ज़िला के अंदर में मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरा, और इसके लिए पूरी तरह से आपने बीड़ा उठाया है। तो आप अपने साथ किसको किसको ले करके चलने की तैयारी में हैं? हम लोगों का संगठन का एक मोटो है, जैसे बाबा साहब ने हमको उस मोटो को दिया है, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो ये जो 3 बातें हैं, उन 3 बातों को लेकर के हम लोग समाज में जाते हैं और बाबा साहब के जो उद्देश्य हैं, उनके जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेकर के हम लोग SC ST OBC और SC ST OBC से परिवर्तित या धर्म परिवर्तित, जिसको हम लोग कहते हैं, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों को हम लोग संगठित कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। जी। तो आपके साथ जो है इस काम में कितने लोग अपने जसपुर जिला से लगे हुए हैं? तो हमारे जसपुर जिला से लगभग मैं देख पा रहा हूँ, यानी 22 जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जी, 22 या 23 कार्यकर्ता हैं, और जो सपोर्टर है, वेल विशर हैं, उनकी हमने गिनती नहीं की है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं या मुख्य लीडरशिप कर रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और लीडरशिप की संख्या तभी बढ़ेगी जब हम लोग उनको प्रशिक्षित करेंगे जी। और लोगों में जागृति तभी आएगी जब हम लोग सही विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे जी। तो सही विचारधारा, एक तरह से मैं पूछना चाहूँगा कि सही विचारधारा क्या है? आपने बिल्कुल सही पूछा। हमारे जितने SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोग सही विचारधारा के पीछे में पड़े हुए हैं, वे लोग खोज रहे हैं कि सही विचारधारा क्या है जी। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो सबसे सटीक और अच्छी विचारधारा है जी, और वही बहुजनों की विचारधारा है। और ये जो विचारधारा है उसको हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू किया जी। ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, और उसके बाद में इधर शिवाजी महाराज हैं जी, फिर बाबा साहब हैं, और ऐसे जितने भी हमारे लीडर हैं या महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधारा है वही असली विचारधारा है जो बहुजनों की हो सकती है। तो सर आज जो है मेरा जहाँ तक देखना है, मेरा जहाँ तक सोचना है कि इस विचारधारा से लोग बहुत दूर हैं। तो इस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में सुनील कुमार खलखो जी हैं, और वामसेप के एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बहुत ही अच्छा बड़े जोश के साथ में पूरी तरह से समर्पित होकर के इस काम को कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बाम से बोले, और मैं थोड़ा सा इसमें आपका बात को थोड़ा सा काटना चाहूँगा। ये जो हम लोगों का संगठन है वो वामसेप कर्मचारियों का संगठन है, और मैं कर्मचारी नहीं हूँ, इसलिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा में अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ, और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, ठीक है सर। भारत मुक्ति मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसमें वामसेप के अंदर में कितने ऐसा छोटा संगठन है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको भी जी। हमारे ये जो संगठन है वामसेप, और वामसेप का जो अपशुट विंग है वो भारत मुक्ति मोर्चा है जी। और इस भारत मुक्ति मोर्चा के जो अपशुट विंग है वो हमारे देश में अभी 87 अपशुट विंग है।
87। हाँ 87 अफसर विंग है ओके। जी। और इन सभी अफसर विंगों का एक ही काम है, और वह है महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।